हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग के लिए मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया हूँ। वह सरप्राइज है डेली करंट अफेयर का। डेली करंट अफेयर मैंने जैसे कम्युनिटी में आप लोग को पोस्ट किया था कि मैं आप लोग को डेली करंट अफेयर करवाऊंगा, बस वो सरप्राइज आप लोग के लिए आ चुका है। अब मैथ में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट करवाने वाला हूँ, तो आप लोग रेडी रहिएगा। वीडियो अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। तो देखिए मैं आप लोग को क्या क्या करवाने वाला हूँ करंट अफेयर में, वो देखिए मैं आप लोग को सबसे पहले ये करंट अफेयर सेशन, जो भी बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का कर रहे हैं, एनडीए का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी का भी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं अपने कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग करंट अफेयर में क्या क्या करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को टॉपिक करवाऊंगा, एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ठीक है। मैं आप लोग को सबसे पहले मेन इशू कम से कम 3 to 4 इशू करवाऊंगा एवरीडे, जो आपके पेपर से जिसपे आप जीडी में यदि सवाल पूछा जाए तो आप उस पर स्पीक कर सकते हैं, मीन्स कुछ लाइन उस पर बोल सकते हैं, और भी बहुत अच्छे लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं सारा कवर करवाऊंगा। आपको कोई टेंशन नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, सिर्फ आपको ये सेशन फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए एक नया सरप्राइज डेली करंट अफेयर आगे आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग से यही है कि प्लीज सफर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना कमेंट लिखना ना भूलें। मैं आपके लिए हर कुछ करूंगा। मैंने आपको जैसे बोला, मैंने हर सब्जेक्ट आप लोग का कवर करवाऊंगा एग्जाम से पहले, तो करवाऊंगा, ठीक है। देखिए डेली करंट अफेयर, इसमें सबसे पहले मोटिवेशन नाम है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आप कुछ भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, कुछ भी यदि आपको डाउट लगता है तो मैं आप लोग के लिए एक ही मोटिवेशन सेशन देना चाहता हूँ। लाइन है, कभी भी आप हार मत मानिएगा, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानिए, कोशिश हमेशा करते रहिएगा। बिकॉज कोशिश यदि नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलती है, इसलिए कभी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। देखिए तो नेवर गिव अप याद रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक है, मीन्स टॉपिक 1, जो मेन इशू पे मैंने जैसे बोला आपको मैं डिस्कस करूंगा एवरीडे। तो जो आप जिसपे आपको एग्जाम में यदि एसएसबी में गए पूछ लिया कि आप बताइए, तो यदि कोई टॉपिक है उस पर आपसे पूछ लेता है इंडिया और चाइना का कैसे रिलेशनशिप है, उसके बारे में कुछ लाइन बताइए। ये डिबेट हो रहा है या ग्रुप जीडी चल रहा है, तो आप क्या आपको मालूम रहेगा तब ना। यदि कोई इंटरनेशनल न्यूज है उसके बारे में मैं सब चीज कवर कर रहा हूँ, आप सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। बस मैं आप लोग से यही कहता हूँ। देखिए तो सबसे पहले टॉपिक में आता है फ्रॉम प्रीवेलेंस इन 8 स्टेट इन 2001 एंड डेंगू नाउ ए नेशन वाइड इन्फेक्शन। देखिए क्या है, सबसे पहले 2001 में डेंगू जो है सिर्फ 8 राज्यों में फैला हुआ था, ठीक है। बट अभी 2023 चल रहा है, पूरे नेशन में फैल चुका है, राष्ट्र में फैल चुका है, ठीक है। देखिए तो आप पूछिएगा ये कैसे फैल गया, बताता हूं। देखिए बहुत सारे ये होते हैं डेंगू। कैसे डेंगू आपको फैलता है, कोई भी मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है डेंगू। कोई भी जैसे मलेरिया भी किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। कोई भी मॉस्किटो आया आपके कहीं भी हाथ पे बैठा या गाल पे बैठ के काट लिया, उसके कारण आपको डेंगू हो जाता है। देखिए WHO ने क्या कहा, WHO ने कहा हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एट रिस्क। हाफ मीन्स आधा से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का, संसार का, वो क्या है, खतरे में है। WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा दिया ये। तो आप लोग को कैसे, ये अब देखिए पहले क्या होता था, पहले 8 स्टेट में था, पहले 8 स्टेट में था, और अभी कितने में हो गए, पूरा नेशन में फैल चुके हैं। तो इसका कारण क्या है कि फैल गया, तो देखिए इसका कारण है
लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ इंटोमोलॉजिस्ट, इंटोमोलॉजिस्ट का शॉर्टेज। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन। देखिए दूसरा है ट्रिकर वेक्टर, इंक्रीज ट्रेवल। इस सब के कारण क्या होता है, डेंगू फैल रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत जल्द से जल्द फैलता है। देखिए हम लोग का ये डेंगू फैला क्यों, क्योंकि हम लोग के पास इंटोमोलॉजिस्ट नहीं थे जो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, कैसे इसको रोकना है, इसका वैक्सीन बना सकते हैं। उसकी कमी के कारण ये फैल गया। दूसरा है बात कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, इंक्रीज ट्रेवलिंग हो गया, जिसके कारण इन्फेक्शन फैल गया, दूसरी जगह गया। यदि उसको एक आदमी को हुआ या 2 आदमी को हुआ, ऐसे ऐसे फैलते गया, पूरे नेशन में भी फैल चुका है। पहले कितने 8 स्टेट में थे 2001 में, अभी कितने हो गए टोटल नेशन में हो चुके हैं। तो डेंगू नाउ ब्रीच द कंट्री लास्ट वीक। लद्दाख में भी 2 केसेस 2022 में पाए गए हैं। देखिए लद्दाख में भी क्या हो, जो ठंडी जगह है एकदम लद्दाख, उसमें भी 2 केसेस फाइंड हुए हैं। कब, 2022 में। तो सोचिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है कि डेंगू अभी फैलते जा रहा है। और देखिए इसके लिए अभी आप लोग को क्या करना है, देखिए ऐसे ही फोटो है। तो वर्ल्ड कहा दिया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या रिस्क पे, क्योंकि डेंगू फैलते जा रहा है। अब देखिए पहले क्या था, रूरल जो एरियाज थे उसमें 32% थे टोटल केसेस 2015 से 16 में, लेकिन अब वो 41% से 45% तक हो चुके हैं। सोचिए यदि हम लोग अभी इसको नहीं रोके तो बाद में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस तो मीन्स अभी हम लोग को इसको रोकना है अच्छे से, क्योंकि अभी नहीं रोके। अब इसके लिए रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड एट रिस्क। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा दिया, डेंगू जो होता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग पॉपुलेशन क्या है, रिस्क में है। अब देखिए आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, एडिटिंग कुछ नहीं है। अब देखिए मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ, जैसे आप लोग इसको मतलब डेंगू से आप कैसे बच सकते हैं, गंदी जगह पे नहीं जाइए। दूसरा आप अच्छे साफ सफाई रखिए। तीसरा आप अच्छे यहाँ पे गंदे नाली है वहाँ पे नहीं जाइए। जो भी कचरे फैला है उसको कहिए कि नहीं फैलाइए, क्योंकि मच्छर कहाँ रहते हैं, कचरे में ही तो रहते हैं, गंदे नाली में ही तो रहते हैं। इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। मॉस्किटो का यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि डेंगू यदि फैल गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत रिस्क में है। आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और यदि किसी को भी कुछ भी डाउट हो, आप ये इंस्टाग्राम है, इसको सर्च करके ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ PDF आएगा। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोग से डिस्कशन करना चाहता हूँ। इस टॉपिक में वो क्या है, कुछ नहीं है। देखिए मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है टू फ्री ऑफ प्रिजन। सबसे पहले आप बताइए प्रिजन क्या होता है, कुछ नहीं होता, जेल होता है ना, उसी को हम लोग प्रिजन कहते हैं। और कैदी को क्या कहते हैं, प्रिजनर। ये तो बहुत बेसिक है, बट मैं आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप अच्छे से सब चीज फॉलो नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है कि टू फ्री ऑफ प्रिजन, जो कैदी है जेल से, कैदी सबको रिहा करना चाहिए। आपको पहले टॉपिक अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये जेल की कंडीशन, जेल में होती क्या है आपको बताता हूँ। जेल में ये मान लेते एक जेल है, ठीक है, उसमें यदि 500 आदमी रह सकता है तो अभी उसमें 5000 आदमी रहते हैं। किसी में 1000 आदमी रह सकते हैं, मीन्स 1000 आदमी रह सकते हैं, तो अभी उसमें 6000 आदमी रहते हैं। तो सोचिए उसमें रहने की कितनी कम सीट है और रहते कितने हैं उसमें। देखिए ये कंजेस्टेड देख रहे हैं, कितने सब आदमी सट के सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। मीन्स यदि आप रात में सोए हुए अपना पैर भी फैलाना चाहते हैं तो फैला नहीं सकते, वो भी किसी के फेस पे, किसी के हैंड पे लग जाएगा। इसलिए ये सब कंडीशन के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो भी बेगुनाह है, मीन्स देखिए ओवर क्राउडेड जेल्स, बहुत ज्यादा ओवर क्राउड हो चुका है जेल में, बहुत ज्यादा कैदी। लेकिन सभी तो कैदी क्या है, गुनहगार तो नहीं है, मैक्सिमम कैदी तो इनोसेंट है, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, पैसे की कमी है।
पैसे की कमी, इसलिए वो केस नहीं लड़ पाते हैं और अपने आप को जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दिल्ली में जो 3 प्रिजन है, 3 जेल है, आपको बताता हूँ। देखिए, तिहाड़ जेल है, दूसरा है मंडोली, तीसरा रोहिणी। तिहाड़ जेल में टोटल 5200 रह सकते, स्ट्रेंथ है उसका, लेकिन रहते कितने? 14,059। 14,059 और टोटल कितने नंबर ऑफ जेल? 9। देखिए हैं कितने? 5200, रहते हैं कितने? 14,059। मंडोली में 3,776, रहते कितने? 4,341। देखिए रोहिणी में 1,050, रहते 2,058। इसमें टोटल कितने हो गए? जेल में सीट कितने? 10 से 26 और रहते कितने? 20,458। मीन्स दुगना से भी ज्यादा है। सोचिए 2 टाइम्स है, उससे भी ज्यादा है। मीन्स जेल में सोचिए कितना कम जगह है और कैदी कितने ज्यादा हैं। तो सरकार ने कहता है कि सारे कैदी तो ये क्रिमिनल नहीं है, तो जो भी इनोसेंट कैदी है, मीन्स जो पैसा के कारण वो अपना केस नहीं लड़ पाए और जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि पैसा की कमी के कारण भी अपना केस नहीं लड़ पाए और जेल से बाहर नहीं। तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि जो हम लोग का प्रिजनर फंड है, प्रिजनर वेलफेयर फंड है, देखिए ध्यान से, प्रिजनर वेलफेयर फंड, उसका यूज किया जाए। उसके अंदर जितने भी पैसे हैं उसको यूज किया जाए। जो भी क्रिमिनल या कोई भी पर्सन जो इनोसेंट है, क्रिमिनल को तो क्रिमिनल को जेल में रखना ही, लेकिन जो इनोसेंट है उनका केस को पढ़ा जाए, अच्छे से स्टडी किया जाए और ये पैसा उसमें स्टडी करने में जो भी लगेगा वो यूज किया जाए और उसको बाहर निकाला, जिससे क्राउड क्या हो, जेल का कम हो जाए। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जेल में भी अब कैदी जो है बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मैंने आपको बताया दिल्ली में ये जेल है, तिहाड़, मंडोली, रोहिणी, देखिए हैं टोटल 10 से 26, रहते कितने? 20,458। तो देखिए कैदी का जगह कितना कम है और रहते कितने हैं? दुगना से भी ज्यादा रह रहा है। तो सरकार इसीलिए ये अपने उठाए हैं। पिछले वाले बहुत पहले भी न्यूज में आया था कि कैसे कम किया जाए, तो यही डिसीजन लिया गया है। टू फ्री अप प्रिजन स्पेसेस, ऑथोरिटी वे प्लान टू पे फॉर अंडर ट्रायल्स बिल्स। मीन्स जो भी इनोसेंट है इसको स्टडी किया जाए और उसको बाहर निकाला जाए और उसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो प्रिजनर वेलफेयर फंड से यूज किया जाए। आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही जेल की कंडीशन है, देखिए फोटो कितना कंजेस्टेड है। अब टॉपिक 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं टॉपिक रीड कर रहा हूँ। पाकिस्तान हाई कमीशन इंडिया शट इट्स इन हाउस स्कूल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए क्या है, बताता हूँ मैं। जैसे हर एक कंट्री में, जैसे हम लोग का इंडिया है, उसका कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो ऐसे ही हर एक कंट्री, हर एक देश का एक एम्बेसी होता है। मीन्स हर एक देश में सभी देश का एक छोटा सा ऑफिस होता ही है, जहाँ पे वो जाके अपना कोई काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं बैठ के। वैसे ही पाकिस्तान का भी, मैंने क्या बोला, दिल्ली क्या कैपिटल है, तो दिल्ली में सभी देश के एक ऑफिस है, तो वैसे ही पाकिस्तान के भी है। उसको हम लोग, जैसे पाकिस्तान हाई कमीशन, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के 2 काम करने वाले हैं कर्मचारी, वो यहाँ पे आके और काम करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर स्कूल है, ठीक है, जो पाकिस्तान के ही सिर्फ बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। जो अधिकारी जो काम करते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो इसी पाकिस्तान स्कूल में ही, हाई कमीशन स्कूल में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अधिकारी अपना काम भी करते हैं, स्कूल भी है। कैसा है, आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये है पाकिस्तान हाई कमीशन स्कूल, कहाँ पे है? दिल्ली में। इसमें अंदर जो स्कूल है वो क्या हुआ, बंद हो चुके हैं, शट हो गए, बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हुए? क्योंकि पाकिस्तान के पास अब फाइनेंशियल मीन्स उसके बाद पैसा नहीं है। क्या नहीं है? पैसा नहीं है।
वो तो बोलता है ना, हमेशा इंडिया पे आता है लड़ाई करने पे, तुल जाता है, हमेशा आतंकवादी भेजते रहता है, लेकिन उसके बाद तो अब खाने के लिए पैसा नहीं है और महंगाई बढ़ाते जा रहा है अपने देश में, पाकिस्तान में। तो सोचिए, तो अपना स्कूल बंद कर रहा है क्योंकि उसका स्कूल चलाने के लिए पैसा नहीं है। और स्कूल में जो पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि कैसे हमको मालूम चला, जब हम लोग के इंडिया के न्यूज रिपोर्टर से गए और जब स्कूल के टीचर से पूछते हैं स्कूल क्यों बंद हो रहा है, पाकिस्तान ये न्यूज छापा गया क्योंकि हम लोग को मालूम फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा की उसको दिक्कत, टीचर बोलते हैं पैसा की दिक्कत है। तो पूछा गया टीचर आप लोग को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो कहते हैं हम लोग को 5 से 6 मंथ का तो सैलरी ही नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा हुआ स्कूल बंद हो गया, बिना पैसा का क्यों काम करे, टीचर लोग भी यही कहें। दूसरा, इसमें अध्यक्ष जो है पाकिस्तान हाई कमीशन में जो अध्यक्ष काम कर, उन्हीं के तो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि हम लोग को भी सैलरी नहीं दिया गया। इतना बुरा हालत है पाकिस्तान का, सोचिए इतना बुरा हालत है, सोचिए उसके पास पैसा नहीं है कि अपना स्कूल चला सके और अपने टीचर और ये अध्यक्ष जो काम करते कर्मचारी उसको क्या कर सके, पैसा दे सके। तो एक और देखिए, ड्यू टू लो करंट इनरोलमेंट, देखिए बता दो, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये डाउन हो गया है, बंद हो रहा है, शट डाउन हो गया क्योंकि लो इनरोलमेंट, इसमें कम क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। देखिए क्या बोले, कम एडमिशन हो रहा है, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी जान चुके इसमें कम एडमिशन के कारण नहीं हुआ है, इसमें आप लोग के पास तो पैसा ही नहीं है चलाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अपना इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कम इनरोलमेंट, मीन्स कम बच्चे ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्कूल बंद कर दिया। ठीक है, तो पूछते भी तो हैं, इसलिए हम लोग, मुझे सजेस्ट करूंगा यदि इसी को भाड़ा पे लगा देंगे, जो बहुत सारे एस्पिरेंट है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को अपना पैसा भी, लेकिन वैसा करेगा नहीं क्या, यदि इसको भाड़ा पे लगा दिया, इसको रेंट पे दे देता है तो बहुत पैसा उसको मिलेगा, ऐसे तो ये शट डाउन ही हो रहा है, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि मालूम नहीं। ठीक है, यही न्यूज था। पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली जो है, इसमें स्कूल था वो शट डाउन हो चुके हैं क्योंकि उस पाकिस्तान के पास अब पैसा ही नहीं बचा, इसलिए है पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया जो दिल्ली में है वो शट हो गया है, उसमें स्कूल जो था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ये आप सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। देखिए अब देखिए, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, 28 मई को न्यू पार्लियामेंट खोला गया, आप लोग जानते हैं ना, नया पार्लियामेंट खोला गया हम लोग का, पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट खोला है, का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, पीएम सेज इट्स सिंबल ऑफ एस्पिरेशन। अब देखिए क्या हुआ, अब बताता हूं मैं टॉपिक। पीएम नरेंद्र मोदी ने संडे को, मीन्स कब, संडे को 28 मई को, ये न्यू पार्लियामेंट का फोटो है, देखिए कितना अच्छा है, डिजाइन देखिए, आप ध्यान देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हैं, ऊपर देखिए डिजाइन, ये देखिए डिजिटल बोर्ड, डिजिटल हर चीज लगा हुआ अच्छा सा, मीन्स ओल्ड से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया था और उन्होंने क्या कहा, इसमें जो भी कानून पहले उधर बनते थे, मीन्स ओल्ड पार्लियामेंट में, अब किसमें बनेंगे, न्यू पार्लियामेंट में। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे न्यू पार्लियामेंट को क्यों बनाया, क्या बनाया, क्यों, देखिए अब बताता हूँ। जैसे हम लोग का देश आजाद हुआ 75 ईयर से भी ऊपर हो चुका है। ठीक है, इसको आजाद हुआ हम लोग का देश को 75 ईयर से भी ऊपर हो चुका है, तो लेकिन अभी भी हम लोग किस में काम करते थे, बताइए आप, ओल्ड पार्लियामेंट में काम करते थे, उसी में कानून बनाया जो ब्रिटिशर ने बनाया था। लेकिन अब हम लोग नया पार्लियामेंट में काम करेंगे, न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने बोला कि न्यू पार्लियामेंट क्या है, सिंबल ऑफ द एस्पिरेशन, यह सिंबल है एस्पिरेशंस का, जिसमें कहा गया, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कितना बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए,
कहाँ ओल्ड पार्लियामेंट था पहले 75 साल से, अब हम लोग के लिए इसमें एक न्यू पार्लियामेंट कितना 2.5 ईयर्स में बन चुका है पूरा। 2020 के अक्टूबर में चालू हुआ था और अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 2023 के मई में 28 को उद्घाटन भी हो चुका है इसका। अब इसको बनाया कौन होगा, ई पार्लियामेंट का फोटो है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको बनाया है बीमल पटेल ने, द मैन हु डिजाइन द पार्लियामेंट बिल्डिंग। फोटो उनका कैसा है ध्यान से आप देख सकते हैं, ये है बीमल पटेल जिन्होंने न्यू पार्लियामेंट का डिजाइन किया है। सोचिए, और ये 61 ईयर्स ओल्ड है, आर्किटेक्ट है जिन्होंने न्यू पार्लियामेंट का पूरा डिजाइन बनाया था। इसी तरह का पार्लियामेंट बनाया है इनके वजह से। अब देखिए टॉपिक नंबर 5, इसमें मैं आप लोगों को बतानी है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें देखिए एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग था G20 के अंदर, वह जो होता है टिहरी उत्तराखंड में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, टिहरी उत्तराखंड। तो आ जाएगा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, टिहरी उत्तराखंड, याद रखेगा। अब ये कमेंट छाप दीजिएगा सभी बच्चे, टिहरी उत्तराखंड लिख दीजिएगा कमेंट में। अब देखिए आप लोग को ये न्यूज आप देखे होंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, जिसको मैं कवर करता हूँ। Protesting wrestler to throw medals in Haridwar Ganga today sit on hunger strike at India Gate। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ समझ तो आया नहीं होगा या आ भी गया हो कितने बच्चों को, बट मैं आप लोग को पूरा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कुछ नहीं है, जो हम लोग के उन्होंने अपने मेडल को हरिद्वार गंगा टुडे, आज जो होता है हरिद्वार, जो यहाँ पे हरिद्वार गंगा है उसमें फेंक देने का बोला है, और उसके बाद वो इंडिया गेट पे हंगर स्ट्राइक करेंगे। देखिए क्या हुआ है बताता हूँ। हम लोग के जो रेसलर हैं साक्षी मालिक, बजरंग पुनिया एंड विनेश, ये हम लोग के फेमस रेसलर है जो हम लोग के देश के लिए मेडल जीत के लाए। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा है सुनिएगा, उन्होंने कहा, देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, ये सारे पुलिस पकड़े हुए हैं उनके, ये पकड़े हुए हैं, ये देखिए ये कौन है, ब्रिजभूषण, ये क्या है ब्रिजभूषण, WFI के चीफ, और बीजेपी पार्टी के भी है अध्यक्ष। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहता है ये जो है ब्रिजभूषण, इसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर करवाया। ठीक है, उन्होंने कहते हैं जो हम लोग के विनेश हैं और साक्षी मालिक है, बजरंग पुनिया है, उन्होंने कहा कि ये जो आदमी है वो मैच के दौरान लड़की लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। ठीक है, कंप्लेन उनके द्वारा रजिस्टर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, बट उनका कहना है इसको अपने जो पद है मीन सीट से हटा दिया जाए। इसको रेसलर है ना उसका ये अध्यक्ष है, सोचिए ये चीफ है WFI का, इसको हटा दिया जाए अपने पद से, उनका कहना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे सुनवाई होगी अभी इस पे, तो इन्होंने सोचा चलो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कार्रवाई होगी, बट हम लोग को अभी चाहिए कि ये हट जाए अपने सीट पे से। तो इन्होंने 28 मई, क्या हुआ 28 मई को न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला था। उस दिन इन्होंने सोचा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे न्यू पार्लियामेंट के सामने जाके, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए रहेंगे। वहां पे हम लोग उनसे गुजारिश करेंगे कि इनको ये जो ब्रिजभूषण है उसको हटा दिया जाए अपने पोस्ट से, नहीं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन हटा दिया जाए या अरेस्ट कर दिया जाए, कुछ तो किया जाए। ठीक है, तो इनको तभी वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं तो हंगामा होता है, इसलिए पुलिस लोग ने इनको पकड़ लिया, साक्षी मालिक को, बजरंग को, विनेश को, बजरंग पुनिया को, विनेश फोगट को, सबको पकड़ लिया यहाँ पे।
यही है फोटो उनका, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ यही कंप्लेंट है दर्ज है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आज हम लोग हरिद्वार में जो गंगा है उसमें जितने मेडल हम लोग ने जीते हैं वो सारे बहा देंगे, उसका इंडिया गेट पे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। बस यही न्यूज था, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए, फर्स्ट एवर माइनिंग स्टार्टअप समिट, जो पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट है वो ऑर्गेनाइज कर दिया गया है मिनिस्टर ऑफ माइंस एट आईआईटी बम्बई महाराष्ट्र, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ माइंस के द्वारा क्या उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और यह इनोग्रेटेड किया जाएगा किसके द्वारा, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा, मीन्स ये किसके द्वारा बनाया गया है, किया गया है, किसके द्वारा सब कुछ आयोजना किया गया, लेकिन इसको उद्घाटन कौन करेगा, तो उद्घाटन मीन्स इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइंस के द्वारा क्या होगा, इसका उद्घाटन होगा। यह इसका स्टार्टअप समिट का फोकस किस पे होगा, ऑन इनोवेशन एंड टेक्निक इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी, मीन्स माइनिंग और मेटलर्जी के फील्ड में इसका फोकस होगा। नया नया टेक्निक, नया नया यूज करना, कैसे फाइंड करे, इस पे ये फोकस करेगा। दूसरा, इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो मुंबई ट्रांस हार्बर है लिंक MTHL, मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वह जो होता है सेवरी टू नवा 22 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन सी ब्रिज है, ठीक है। 22 किलोमीटर लंबा ही है इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, और यह क्या है, वर्ल्ड का 10th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। सोचिए, इससे पहले भी बहुत ब्रिज होंगे, 9 ब्रिज है ना, इससे भी लंबा है, मीन्स 22 किलोमीटर का, तो सब कितना होगा सोचिए। इसका नाम क्या है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, याद रखिएगा। कितने लेन है, 6, कितना है, 22 किलोमीटर से 22 किलोमीटर लॉन्ग है, कहाँ, सेवरी टू नवा है, इस चलेगा। अब देखिए, दाम एंड्रॉइड एक वायरस है जो क्या करता है, स्टिल कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री पढ़ लेता है, मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सकता है कॉल हिस्ट्री, और इसको जो है इसके एंटीवायरस फोन में डालने पे भी इसको असर नहीं करता। कैपेबल ऑफ बाई पासिंग एंटीवायरस प्रोग्राम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एंटीवायरस को सहन कर सकता है। उसके बाद जुगलबंदी एट चैटबॉट अनइवेल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बताया है, टू हेल्प यूजर इजिली एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम को इजिली एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल चैट बॉक्स है, ठीक है। स्टेट that recently achieved 100% coverage of PM प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौन है, तेलंगाना है, याद रखिएगा, MCQ में पूछ देगा डायरेक्ट। अब देखिए, आप लोग सुनेंगे 5 डेज पहले या 4 डेज की, जो हम लोग का मध्य प्रदेश में जो एक पार्क है, वहां पे 3 चीते क्या हो गए, मर गए, पढ़ेंगे ना। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कमिटी टू रिव्यू एंड मॉनिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कमेटी बनाया है कि मॉनिटर, जो चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, उसको नाम क्या है, उस कमेटी बनाया, उसका नाम चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या 11 मेंबर होंगे, हेड किसके, डॉक्टर राजेश गोपाल होंगे। फोर्स 2 years फॉर्म्ड किया, इसको फॉर्म्ड किया गया क्योंकि 3 चीते मर चुके हैं। एडवाइस क्या, MP के फॉरेस्ट डिप्टी है जो प्लस नेशनल टाइगर रिजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एडवाइस किया जाएगा। इसमें जो है जो काम करेंगे वो कौन, लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होंगे जो मध्य प्रदेश में ही होंगे, ठीक है। अब आप लोग हमको बताइए, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम लोग जानते हैं कि हम लोग 20 चीते लाए, नामीबिया से लाए थे, फिर एक साउथ अफ्रीका से भी लाए थे, हम लोग चीते लाए थे, टोटल हमको 20 चीते लाए थे, इसमें 3 चीते मर चुके हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत शर्मनाक की बात है। और मध्य प्रदेश में इसको क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस सब जैसा अफ्रीका में क्लाइमेट है वैसा ही नामीबिया में क्लाइमेट है, वैसा ही क्लाइमेट क्या मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसको रखा गया है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। कौन सा कमेटी, चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट को यूज किया गया। PM मोदी ने लॉन्च किया स्पेशल 75 का कॉइन लॉन्च किया,
टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को एक चिन्हासी के द्वारा, ठीक है, को चिन्हासी में लॉन्च किया, जैसे इनोग्रेशन किया ना न्यू पार्लियामेंट का, तो इसीलिए पीएम मोदी ने एक लॉन्च करेंगे स्पेशल 75 कॉइन्स को लॉन्च कर दिया, ठीक है। सिंगल क्या होता है, एक राजदंड होता है। अब देखे होंगे फोटो में, द गोल्डन स्पेक्टर नेक्स्ट टू द सीट ऑफ लोकसभा स्पीकर है, उनके बगल में ये राजदंड रखा जाएगा। जैसे आप लोग नहीं देखे हैं, जब ब्रिटिशर थे, आप लोग को बताता हूँ, जब ब्रिटिश 1947 की बात है, ठीक है, जब हम लोग इंडिया आजाद होता है तो जो ब्रिटिशर ने बोला कि इंडिया को सारा पावर वापस कर दिया जाएगा, तो करने के लिए क्या किया जाए, तो हम लोग ने बोला ब्रिटिशर को कि एक राजदंड, उस समय राजदंड उन्होंने इंडिया को दे दिया, मीन्स सारा पावर ब्रिटिश के द्वारा इंडिया को आ गया। वैसे ही सिंगल है जो एक गोल्डन स्पेक्टर है, पूरा सोना का है, बहुत 5 फीट लंबा है वो, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब उसको लोकसभा के बगल में रखा जाएगा, बस वही गोल्डन स्पेक्टर राजदंड का यूज लेके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन के साथ। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोग को 31 मई का पूरा करंट अफेयर पढ़ा दिया, पीछे भी जो भी करंट अफेयर थे वो भी मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप इंस्टाग्राम, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा एवरीडे। और ये करंट अफेयर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 3 to 4 मंथ रेगुलर यूज कीजिए, मीन्स रेगुलर क्लास में आइए आप, ठीक है। रेगुलर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रेगुलर सिर्फ आपको क्लास में आना है और अच्छे से डेली करंट अफेयर क्लास में आना है और इसका नोट्स बना लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, सिंगल हो गया, वो पॉइंट हो गया, न्यू पार्लियामेंट के कब इनॉग्रेशन हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी ने 75 कॉइन को लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन ऑफ किसके बताइए, और ब्रिजभूषण के द्वारा केस कंप्लेन किया गया है, फिर किसने कंप्लेन किया था, तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे गर्ल्स लोग के साथ, इसलिए उन्होंने मालिक बिनेश और एक और उसने कंप्लेन किया है। उन्होंने अपना कहा, सोचिए एक बताइए, उन्होंने यदि अपना मेडल पानी में दहा दिया तो हम लोग के देश के लिए कितना शर्मनाक बात है। क्या मेडल यदि उन्होंने पानी में दहा देता है, और कौन से पानी, तो हरिद्वार का गंगा है, उसमें जो इंडिया गेट पे, वहां पे क्या भूखे स्ट्राइक भी करेंगे, ये नहीं बोलना, हरिद्वार के गंगा में बहा देंगे बोला उन्होंने, लेकिन ये हम लोग के देश के लिए बहुत शर्मनाक है। इसलिए आप लोग को यदि अटेंड नहीं करते, इतना नॉलेज आपको मिलता नहीं, तो आप अच्छे से रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।